हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस विथ अनुज में। आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं विटामिन के बारे में। विटामिन आखिर होता क्या है, विटामिन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। विटामिन क्या होता है? विटामिन होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। एक विटामिन होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। किस प्रकार मतलब एक कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन करने से ही प्राप्त होता है। जैसे आपने घी खाया तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व है कि नहीं, लेकिन यह आपके लिए वसा का काम कराता है, जिससे आपके शरीर में संरक्षित हो जाता है और आपको जरूरत पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन की खोज किसने की थी? भंक ने। विटामिन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? इस आपको याद करने के लिए ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा से आप याद कर लेंगे। एक किस प्रकार है? वसा में घुलनशील। मतलब ये विटामिन आप यूज करेंगे भोजन में तो आपकी वसा में घुलनशील है, और ये जल में मतलब ये आपकी मतलब शरीर में संरक्षित नहीं होते हैं, ये वसा में संरक्षित हो जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन और उनसे होने वाले कमी से होने वाले रोग, उनका वैज्ञानिक नाम और किस रोज मतलब क्या खाएं कि जिससे हमें विटामिन की पूर्ति हो जाए। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और क्या खाने से मतलब विटामिन की पूर्ति हो जाएगी? विटामिन ए की पूर्ति क्या खाने से हो जाएगी? गाजर। अगर गाजर आप खा लेंगे तो विटामिन, अगर आपके शरीर में ए की कमी होगी तो वह पूर्ति हो जाएगी। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? एनीमिया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। दोस्तों, क्या खाने से विटामिन बी मिलता है? दालें या अंडा। दालें या अंडा आप कोई कोई भी खा लो अगर, तो आपको विटामिन बी की पूर्ति हो जाएगी। अगला है आपका दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी किस में नहीं पाई जाती है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दूध। दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, बाकी सब विटामिन पाई जाती हैं। दूध विटामिन सी नहीं पाई जाती है दूध में। ठीक है दोस्तों। अगली विटामिन कौन सी है? विटामिन डी। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। इसकी पूर्ति के लिए क्या करें? धूप और दूध। धूप लें और दूध का सेवन करें, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई का कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा रूखी हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपकी त्वचा अलग से दिखने लगती है, किसी व्यक्ति की त्वचा रूखी रूखी नजर आती है, और विटामिन ई की कमी से नजर आती है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल। इसकी मतलब क्या खाने से विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी? बादाम या मूंगफली। बादाम या मूंगफली आप खा लेंगे तो विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। आपको बता रहे हैं विटामिन ई को ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। क्या? ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं। ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को कहते हैं दोस्तों। अगला है आपका विटामिन के। विटामिन के क्या है? विटामिन के की कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो क्या? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा मतलब कैसा? आप कहेंगे रक्त का थक्का जमाना है क्या? हाँ दोस्तों, किस प्रकार? जैसे अगर आपको इस हाथ में चोट लग गई है तो आप देखते होंगे 4-5 दिन बाद आपके हाथ में और रक्त का थक्का जम जाता है, जिसका मतलब वो चोट मरम्मत हो जाती है। तो विटामिन के, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या है दोस्तों? रक्त का वो थक्का नहीं जमेगा और आपका रक्त बहता रहेगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। किसकी कमी से पूर्ति होगी? इसकी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आप खाएंगे तो विटामिन के की आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। अगर आपको इनके वैज्ञानिक नाम इस ट्रिक में भी हम बता रहे हैं। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? रथ एक टाफी। आपको क्या करना है? रथ, रा और था, रथ एक टाफी। आप इस प्रकार विटामिन के नाम वैज्ञानिक नाम होते हैं जो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या? रथ एक टाफी। राशि इस विटामिन ए का नाम हो गया वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का हो गया थायमिन। विटामिन सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का हो गया टोकोफेरोल। और विटामिन के का होगा फाइलिक्विनोन। इस प्रकार आप रथ एक टाफी
इस ये याद कर लेंगे तो आपके विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वह आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।